और फिर हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि एकदम से शॉक हो रखे होते हैं क्योंकि उन्होंने डार्क ओर की पावर को अब महसूस कर लिया होता है और उनकी पावर को महसूस करने के बाद वो दोनों शॉक हो चुके होते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा इसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब हमें सीरियस होकर लड़ना पड़ेगा वरना ये हमारे मल्टीवर्स को खत्म कर देगा। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ काकरोट तुम सही कह रहे हो, इसने पता नहीं कैसे ना कैसे करके हमारे अंदर से डार्क पावर निकाली और अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली और इनने जेनो ग्रैंड प्रीस्ट बीरस और वेस और मेर से डार्क पावर ली है, तो तुम सोच ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। इस पे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, ये शक्तिशाली तो बहुत हो चुका है लेकिन हमें इसे कैसे न कैसे करके हराना ही होगा। जिसके बाद हमें डार्क ओर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ईविल लग रहा होता है और फिर वो सीधे ही गोकू और वेजिटा पे अटैक करने के लिए चले जाता है। हम देखते हैं डार्क ओर हवा में उड़ के गोकू और वेजिटा पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं कि डार्क ओर अपने दोनों हाथों में एक एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के गोकू और वेजिटा के मुंह पे मार देता है। जिस वजह से हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के सर के ऊपर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और गोकू और वेजिटा सीधे ही जमीन में गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा खड़े उठते हैं और फिर हम देखते हैं डार्क ओर को जो कि उनको देखकर हंस रहा होता है और फिर डार्क ओर कहता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, अब मैं तुम्हें बहुत ही इजी तरीके से हरा दूंगा, मेरे सामने अब तुम चींटी के बराबर हो, तुम मेरे से अब कभी भी नहीं जीत पाओगे, अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो मेरे पे अटैक करके देख लो। जिसके बाद हम देखते हैं सीधे ही गोकू और वेजिटा उस पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों ही बहुत पंचेज और किक से डार्क ओर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं डार्क ओर को एक खरोच भी नहीं आ रही होती है और ना ही तो डार्क ओर वहां से हिल रहा होता है, बस वो सीधे खड़ा होता है। गोकू वेजिटा अपनी पूरी जान लगा देते हैं लेकिन फिर भी वो दोनों उस डार्क ओर को हिला नहीं पा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं डार्क ओर को जो कि गोकू और वेजिटा के दोनों का सर पकड़ता है और वो कहता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, देख लिया तुमने कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अब तुम मेरे से तो जीत नहीं पाओगे, तो मैं तुम दोनों को सीधे ही खत्म कर देता हूँ। इस चीज को सुनने के बाद गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उसके हाथ से छूटने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो छूट नहीं पा रहे होते हैं। जिसके एकदम से बाद डार्क ओर अपने हाथों को ऊपर करके गोकू और वेजिटा को जमीन में जोर से फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा जमीन के अंदर धंस जाते हैं, वो लगभग 5-6 मीटर नीचे धंस जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डार्क ओर अपने हाथों से एक बड़ी सी रेड कलर की एनर्जी बॉल बनाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। इस चीज को देखने के बाद गोकू और वेजिटा और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और गोकू कहता है कि वेजिटा हमें इसको कैसे ना कैसे करके रोकना पड़ेगा, इसे तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें सबसे पहले तो यहाँ से निकलना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम तो गए काम से। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ काकरोट, लेकिन यहाँ पर जो जेनो ग्रैंड प्रीस्ट बीस और 20 पड़े उनका क्या? और फिर गोकू कहता है कि तुम उनकी टेंशन मत करो, मैं देख लूंगा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा हवा में उड़ के सीधे ही कहीं स्पेस में चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं गोकू अपने हाथ में से कुछ एनर्जी निकालता है और वो एनर्जी सीधे ही वेस बीरस जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाके लगती है और उस एनर्जी की मदद से वहां पर शील्ड बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर अपनी रेड कलर की एनर्जी बॉल जेनो पैलेस पे फेंक देता है और हम देखते हैं वो जैसे ही रेड कलर की एनर्जी बॉल जेनो पैलेस में टच करती है वैसे ही वहां पर पूरा जेनो पैलेस खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जेनो ग्रैंड प्रीस्ट विस और बीरस को जो कि एकदम सेफ होते हैं, उनके अगल बगल में शील्ड होती है क्योंकि। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि वेजिटा अभी तो हम बच चुके हैं लेकिन मेरे को नहीं पता कि हम कितनी देर तक और बच सकते हैं क्योंकि डार्क ओर तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर हम देखते हैं कि डार्क ओर सीधे ही गोकू और वेजिटा के पीछे आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम मेरे से बच के भाग जाओगे, ऐसा तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, अब तो तुम मेरे हाथों से मरोगे। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर सीधे ही गोकू और वेजिटा के दोनों के पेट में एक एक पंच मार देता है, जिस वजह से गोकू और वेजिटा के मुंह से खून निकल जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर सीधे ही गोकू और वेजिटा दोबारा से पास आता है और फिर वो उन दोनों के हाथों को पकड़ के आगे की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू और वेजिटा आगे की तरफ फेंके हुए जा रहे थे लेकिन हम देखते हैं उसी टाइम पे डार्क ओर अपने हाथ में एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के गोकू और वेजिटा पे मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जैसे ही वो गोकू और वेजिटा को एनर्जी बॉल लगती है वैसे ही वहां पर बहुत बड़ा एक धमाका हो जाता है। फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को और उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद डार्क ओर कहता है कि बस तुम दोनों तो यहीं पर अब खत्म हो गए, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, अब तुम मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर अपने हाथों से बहुत ही बड़ी रेड कलर की एनर्जी बॉल बनाता है ताकि वो गोकू और वेजिटा को खत्म कर सके और फिर डार्क ओर सीधे ही अपनी वो रेड कलर की एनर्जी बॉल गोकू और वेजिटा के ओर फेंक देता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है कि काकरोट, हमें इसकी एनर्जी बॉल को रोकना ही होगा वरना हम यहाँ पर मारे जाएंगे और हम अपने मल्टीवर्स को भी नहीं बचा पाएंगे, और वैसे भी इसने तो हमें उस टाइम चेम्बर में लॉक करा था, हमें इससे बदला भी तो लेना है, हम ऐसे तो नहीं मर सकते हैं। और इस चीज को सुनने के बाद गोकू कहता है
कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, हमारे पास अब भी थोड़ा बहुत टाइम है, हम इसे हराएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों ही अपने हाथों में बहुत ही बड़ी बड़ी एनर्जी बॉल बनाते हैं ताकि वो डार्क ओर की एनर्जी बॉल को रोक सके। और हम देखते हैं फिर गोकू और वेजिटा दोनों ही मिलकर अपनी अपनी एनर्जी बॉल उस डार्क ओर की एनर्जी बॉल पे फेंक देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो डार्क ओर की एनर्जी बॉल थोड़ी बहुत रुक जाती है। और फिर हम देखते हैं डार्क ओर को, और डार्क ओर कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी पावर बची है, तो फिर ये लो। ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं डार्क ओर की एनर्जी बॉल और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो गोकू और वेजिटा की एनर्जी बॉल पे भारी लगती है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा की एनर्जी बॉल गोकू और वेजिटा के पास ही आने लगती है और फिर गोकू और वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि वो अपनी पावर और बढ़ा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा की एनर्जी बॉल भी थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है और डार्क ओर की एनर्जी को वो उसी टाइम पे रोक देती है। लेकिन फिर डार्क ओर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डार्क ओर कहता है कि बस बहुत हो चुका है। और फिर हम देखते हैं डार्क ओर की एनर्जी बॉल बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसकी एनर्जी बॉल लगभग 5-6 प्लेनेट के साइज की हो चुकी होती है। इस चीज को देखने के बाद गोकू कहता है कि वेजिटा मेरे को तो लगता है कि अब हमारा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है कि अगर हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, कहीं हम मरी क्यों ना जाएं, लेकिन हम इसे खत्म करके रहेंगे। और ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं वेजिटा बहुत ज्यादा रेंज में आ जाता है और गोकू भी बहुत ज्यादा रेंज में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं ऐसी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा की एनर्जी बॉल भी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। उन दोनों की एनर्जी बॉल भी बिल्कुल 6-7 प्लेनेट के बराबर हो गई होती है। और इस चीज को देखने के बाद डार्क ओर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा की एनर्जी बॉल डार्क ओर के पास आने लगती है। और हम देखते हैं डार्क ओर अपनी एनर्जी बॉल को बड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे अब कुछ नहीं हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा की एनर्जी बॉल सीधे ही डार्क ओर के ऊपर लग जाती है और वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डार्क ओर बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ होता है और उसके अगल बगल शील्ड आ चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं डार्क ओर सीधे ही जैसे ही गोकू और वेजिटा की तरफ देखता है तो डार्क ओर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जिनने अपनी नई फॉर्म हासिल कर रखी होती है और उनकी नई फॉर्म में उन दोनों के बाल और भी ज्यादा लंबे हो चुके होते हैं और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली दिख रहे होते हैं। जिसको देखने के बाद डार्क ओर कहता है कि ये दोनों इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो जा रहे हैं बार बार, इन दोनों को हराना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। इन दोनों को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। मेरे पास बस अब ये लास्ट मौका बचा है, अगर मैंने इस टाइम पे इन दोनों को खत्म नहीं करा तो ये मेरे को ही खत्म कर देंगे। ऐसा मौका मैं अब छोड़ूंगा नहीं, मेरे को अब इन दोनों को हराना ही होगा। इतना कहने के बाद हम देखते हैं डार्क ओर सीधे ही रेंज में आ जाता है और वो अपनी पावर को और भी बढ़ाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके अगल बगल बहुत ज्यादा डार्क पावर आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा को कहकर आउट, अब हमें इसे हराना ही होगा, हम पे बस ये लास्ट मौका बचा है। और इस चीज को सुनने के बाद गोकू कहता है कि वेजिटा अब हम इसे आराम से हरा सकते हैं। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा सीधे ही गायब हो जाते हैं और वो सीधे ही डार्क ओर के आगे पीछे आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उसके मुंह पे एक पंच मारता है और वेजिटा उसकी पीठ में एक लात मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं डार्क ओर लेफ्ट के साइड के तरफ गिरने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उसके पास जाता है, लेकिन हम देखते हैं वेजिटा अपने हाथ पे बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बना रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जैसे ही गोकू डार्क ओर के पास जाता है वैसे हम देखते हैं डार्क ओर गोकू पे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि पंच को बहुत ही आसानी से गोकू डॉज कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं डार्क ओर का ऐसे ही ध्यान भटका होता है तो वैसे ही वेजिटा उसके पास आके उसके पेट में वो एनर्जी बॉल मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और फिर हम देखते हैं डार्क ओर के आसपास शील्ड आ रखी होती है, लेकिन वो जो एनर्जी बॉल थी वो अंदर फटी थी तो डार्क ओर को बहुत ज्यादा डैमेज आ रखा होता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तुम एनर्जी चार्ज करो और सही मौका मिलने पे एनर्जी छोड़ देना। और फिर हम देखते हैं गोकू इस बात पे हाँ करता है। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि सीधे ही डार्क ओर के पास आके उसके मुंह पे 5-6 पंच मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं डार्क ओर के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा यहीं पर रुकता नहीं है, वो डार्क ओर के पेट में बहुत ज्यादा पंच मारता है। और फिर हम देखते हैं कि डार्क ओर को अब गुस्सा आ चुका होता है तो वो वेजिटा पे हमला करता है, लेकिन वो वेजिटा को छू भी नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा डार्क ओर के दोनों हाथ पकड़ता है और उसकी छाती पे एक लात मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं डार्क ओर पीछे की तरफ गिरता है। और हम देखते हैं गोकू ने अभी तक कामेहामेहा रेडी कर लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा इस चीज को देखता है और वो सीधे ही डार्क ओर को एक हाथ पकड़ के उसे गोकू की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू सीधे ही अपना कामेहामेहा डार्क ओर पे मार देता है और वो डार्क ओर को लग भी जाता है। लेकिन हम देखते हैं डार्क ओर के आसपास शील्ड आ चुकी होती है तो उसके बगल में वेजिटा आके उसकी शील्ड में बहुत पंच मार के उसकी शील्ड को तोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं डार्क ओर को गोकू का बहुत ही खतरनाक कामेहामेहा लग रहा होता है। इसके बाद हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है जो कि कहता है कि डार्क ओर अब यहीं पर मर जाएगा और उसकी यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी, या फिर डार्क ओर के पास कोई दूसरा प्लान है। तो ये चीज तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगी, तो लाइक और कमेंट कर दो।